हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, भरत, शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काट गिराया हुआ देखकर उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर था। वह शत्रु के मर्मस्थल को छेद देने में समर्थ था। 6 पंखों से युक्त शीघ्रगामी मुंह बाए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक और विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिसकी गति को अनायास नहीं रोक सकते थे, जो सदा के लिए मनस्वी और सम्मानित था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में ले लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देखकर समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर से पुकार उठे, जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, ये महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यद्यपि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातों को ध्यान से सुना हो, तो इस सत्य के प्रभाव से ये अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। और ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा ये बाण मुझे विजय दिलाने वाला है। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले विजयदायक श्रेष्ठ बाण से शत्रु को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृतासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट दिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धाराशायी हो गया। जैसे लाल मंडलाकार सूर्य अस्ताचल के नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदंतर सदा सुख भोगने के योग्य कर्ण के उस सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मंत्र एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का शरीर ऊंचा, लेकिन शरीर बाणों से शक्त विषप्त होकर खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर में शंख बजाया। इस प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमक गण कर्ण को मर गया गिरा हुआ देखकर अपनी सेना के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर गाजे बजाने और कपड़े हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए आकर उससे मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा देखकर दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करने लगे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान, यज्ञ में अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश और अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था।
सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमय उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित होकर अस्ताचल को जा पहुंचा था। मान्य नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, वह सूतपुत्र कर्ण अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित अपराह्न काल में धाराशाही हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेगपूर्वक काट दिया था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख मद्र राज्य शल्य उस कटी हुई ध्वज वाले रथ के द्वारा वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित होकर भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान व सुंदर मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी नेत्र कमल के समान सुंदर थे और कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा धूल से सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर की ओर चले जा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत कर्णवध विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं रौंद डाली गई थी। अधिरथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था। ये सब देखकर राजा शल्य, जिसका आवरण एवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी गई थी, वह हत रथ को वहां से लेकर चले गए। कौरव सेना के रथ घोड़े हाथी मार डाले गए थे। सूत पुत्र का भी वध कर दिया गया था। इस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए और लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीन और दुखी हो गया। शूरवीर कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे। सारा अंग खून से लथपथ हो रहा था। उस अवस्था में दैविच्छा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान उसे देखने के लिए सब लोग उसकी लाश को घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत था, कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित था और बहुत से लोग तो प्रायः शोक से मृतप्राय हो रहे थे। आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में जिसकी जैसी प्रकृति थी, वे परस्पर उसी भाव में मग्न थे। जिसके कवच, आभूषण, वस्त्र और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होकर पड़े थे, उस महाबली कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया देखकर कौरव सैनिक निर्जन वन में सांड के समान जाने वाले पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भागने लगे। कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन स्वयं भयंकर स्वर में सिंहनाद करके आकाश पृथ्वी को कपाने तथा ताल ठोंक कर नाचने कूदने लगे। राजन, इसी प्रकार समस्त सोमक और संजय भी शंख बजाने लगे। जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार पुरुष प्रवर अर्जुन ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर कर्ण का वध किया था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी और बैर का अंत कर दिया था। राजन, जिसकी ध्वजा काट दी गई थी, उस रथ के साथ मद्र राज शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से आंसू बहाते हुए बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ, प्रमुख वीर सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। सारी सेना में यमराज सा राज्य हो गया है। पर्वत शिखरों में के समान विशाल हाथी, घोड़े, पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण धावा करके श्री कृष्ण, अर्जुन और तुम्हारे अन्य सभ्य शत्रुओं को प्राय प्राण संकटों में डाल चुका था, परंतु फिर भी कोई फल ना निकल सका। निश्चय ही दैव कुंती पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है, क्योंकि वह पांडवों की तो रक्षा करता है और हमारा विनाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्राय सभी वीर शत्रुओं के हाथों बलपूर्वक मारे जा रहे हैं। राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर, यम और इंद्र के समान प्रभावशाली
तथा बल पराक्रम शौर्य तेज एवं अन्य नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे। जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध्य के समान थे, वे भी पांडवों द्वारा मारे गए। अतः भारत, तुम शोक ना करो, ये सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्र राज्य शल्य की ये बातें सुनकर और अपने अन्याय पर भी मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन दुखी और उदास हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य का युद्ध से प्रत्यागन विषयक 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित था, बाणों की आग से दग्ध और जन उत्मित होती कर भागती हुई कौरव सेना और संजय सेना, उनकी क्या अवस्था हुई? संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध स्थल में मनुष्यों के शरीरों, हाथियों और घोड़ों को जैसा घोर और महान विनाश हुआ, वह सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया और उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया, तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और ना सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया। अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की अवस्था होती है, वैसी दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई। राजन, सूत पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे। हम सब लोग सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन के परास्त होकर शिविर में और लौट आए थे। उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। राजन, सूत पुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से शक्त विषप्त एवं पराजित हुए आपके जो बचे हुए पुत्र थे, वो भय से भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे अचेत होकर भी यही नहीं सोच पा रहे थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखकर भय से पीड़ित होते जा रहे थे। निश्चय अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ओर बड़े चले आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सब के सब उदास हो गए थे। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया था। अश्व समुदायों ने पैदल समूहों का कचूमर निकाल दिया था। जैसे सर्पों और चोरों बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वही दशा हो गई थी। जिनके सवार मारे गए हों वे हाथी और जिनके हाथ काट दिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुर्दशा में पड़ जाते हैं। वैसी ही दशा में पड़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित होकर जगत को अर्जुनमय देखने लगे। उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल देखकर भागते हुए दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा, तब उस समय अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकेगा। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं निसंदेह उन्हें मार गिराऊंगा और वे इस प्रकार मुझे वैसे तो लांघ ही नहीं पाएंगे। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे खुचे और दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा, तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। कुरुराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ शूरवीरों की बात सुनकर सारथी ने सोने से साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।